हाय फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैं निफ्टी की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो आप लोगों को इंटरडे में प्रॉफिट कमाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। बट एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आप लोगों को, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी 100% वर्क नहीं करती है। आपको खाली ये देखना होता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 50% भी है और रिस्क रिवार्ड 1:2 का भी है तो आप गेनर रहोगे। अगर आपके 3-4 स्टॉप लॉस हिट होते भी हैं तो आप उससे अगर हबड़ा जाओगे तुरंत, हाँ, तो आप किसी भी स्ट्रेटजी में वर्क नहीं कर पाओगे और आज आप रोज़ रोज़ नई स्ट्रेटजी ढूंढोगे। इसलिए मैं अभी आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसे आप देखोगे, समझोगे, उस पर काम करना और रेगुलर बेसिस काम करना। चाहे पेपर ट्रेड करो, एक लॉट से ट्रेड करो, 2 लॉट से ट्रेड करो, आपकी मर्जी। पहले देखो और उस पर कंटिन्यूस ट्रेडिंग करो, तब आपको वो लगेगा कि नहीं स्ट्रेटजी वर्क करती है कि नहीं करती है। और अपने रिस्क और रिवार्ड से बिल्कुल भी समझौता मत करना। या तो स्टॉप लॉस लेना है या तो टारगेट लेना है, बस एक ही क्लियर। एक बार आप ट्रेड में एंट्री कर जाते हो तो या तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना है या तो आपको प्रॉफिट लेके निकलना है, टारगेट हिट करके निकलना है। उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार आप उस ट्रेड को लेने के बाद घबराने लगोगे, डर लगने लगेगा, तो वो ट्रेड ना लो तो बेटर है। पहले अच्छे से कॉन्फिडेंस लाओ तब ट्रेड करना। ठीक है, चलो अब मैं शुरू करता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले आपको निफ्टी लेना है, निफ्टी का चार्ट ले लेना है और इसमें टाइम फ्रेम आपको 3 मिनट का रखना है। ठीक है, इसमें हम एक टूल्स का यूज करेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं है, एक तरह का टूल्स है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसकी सेटिंग पे हम जाएंगे, पर सेटिंग सेट करेंगे। इसकी सेटिंग आपकी रहेगी लेफ्ट साइड में, आप जो रखोगे यहाँ पे देख पा रहे हो 1.414 और राइट साइड में 1.618। इसे आप कॉपी पेस्ट कर, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और या तो कहीं पेपर में लिख लो, ये हमेशा आपको काम आएंगी। बस 2 लाइनें आएंगी इसके अंदर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करना है, एक तरह का टूल्स है, आपके किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, आप उसे यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग की 4 कैंडल लेनी है। 3 मिनट की फर्स्ट, 9:15, 9:18, 9:21, 9:24, ये 4 कैंडल्स आपको यूज करनी है। इस चारों कैंडल में का हाई और लो, इस 4 कैंडल का हाई और लो पर आपको रिट्रेसमेंट लगाना है। कैसे लगाना है? बस हाई से लो की ओर मार्क कर देना है और लो से हाई की ओर मार्क कर देना है। ये आपकी प्लेसमेंट हो गई। इसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ अब वेट करना है। इसमें हमारा निफ्टी पर मैं 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ 1 फरवरी से। डेट देख पा रहे हो यहाँ पर आप, 1 फरवरी का बैक डेट है। मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, 1 महीने का पूरा बैक टेस्ट करूँगा आप लोगों के साथ। फिर आप इसे पहले पेपर ट्रेड करना, फिर इसे फॉलो करना। ये वर्सन 1 है, इस स्ट्रेटजी का वर्सन 1 है। इसके 3-4 वर्सन है, मैं धीरे धीरे लाऊंगा आप लोगों के सामने। पहले मैं वर्सन 1 से शुरू कर रहा हूँ। इसका एडवांस वर्सन भी है, जो मेरा कोई भी पेड चार्जेस नहीं है कि मैं आपसे कोई पेड चार्जेस मांगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। पहला वर्सन में आप देखो क्या करना है। हम मैक्सिमम फर्स्ट वर्सन में हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे, रिवर्सल का ही ट्रेड करेंगे। हम ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं करेंगे इसमें। इसमें ट्रेंडिंग ट्रेड भी होता है बट हम ट्रेंडिंग का ट्रेड अभी नहीं लेंगे। हम ओनली रिवर्सल ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा रिस्क होगा 1:2 का। 50 पॉइंट का रिस्क होगा निफ्टी में और 100 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा हमेशा। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। अब ये 1 फरवरी का चार्ट है, इसमें हमने ये लगा दिया, रिट्रेसमेंट लगा दिया 4 मिनट का। अब हम वेट कर रहे हैं। अब हमारा रिवर्सल ट्रेड करना है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? कोई भी कैंडल, कोई भी कैंडल जो कि इस लाइन को छू दे, जब पहली वाली लाइन को छू दे, पहली फर्स्ट ब्लैक लाइन को छू दे, तब हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। तब हमारा ट्रेड एक्टिव होगा, मतलब हम ट्रेड के लिए तैयार होंगे। एक्टिव नहीं होगा, ट्रेड के लिए तैयार हो जाएंगे। ट्रेड कैसे लेंगे, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात, अब देखो ये जो कैंडल है, यहाँ पर आप देख रहे हो रेड कैंडल, डायरेक्ट इस रेड कैंडल पर ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसी कोई भी कैंडल,
ऐसी कोई भी कैंडल जिसका साइज 30 पॉइंट का होगा, से नीचे का होगा, जैसे आप इस कैंडल को देख रहे हो, ये रेड कैंडल है, इसका 30 पॉइंट मतलब 52 और 40, 5240, मतलब ये हाई 52 का 10 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड ट्रिगर होगा। 20 पॉइंट से 30 पॉइंट के नीचे का कैंडल होगा, उसी पे हम ट्रेड ट्रिगर लेंगे। अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर हम 45, ये 17 14 5 पे कैंडल क्लोज हुई है, हम बेझिझक इस पे एकदम ट्रेड इंटर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आराम से ट्रेड लो, या तो स्टॉप लॉस आएगा तो टारगेट आएगा, दो में से एक काम आएगा आपका। ठीक है, और अब कैसे लेना है 45, जस्ट ए मिनट, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे एक करेक्शन था, सॉरी मेरी से गलती हुई है एक यहाँ पर। ये जो कैंडल है इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, जो भी कैंडल, मतलब सॉरी ये कैंडल नहीं, कैंडल ये हमारी टिगर होगी 10:45 वाली कैंडल। ये हमारी कैंडल आप देखो, इसकी बॉडी ऊपर टच नहीं करी, खाली विक्स टच कर रहा है इस कैंडल का, हमें बॉडी पे ध्यान देना है, विक्स पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जैसे अब इस कैंडल की यहाँ पे भी आप इंट्री कैंडल की बॉडी ने टच किया है उस लाइन को, उसके बाद नीचे आई है, तब हमारी इंट्री कैंडल वाली। अब इस कैंडल पर हमने ट्रेड लेना है 10:45 पर। इस कैंडल का हमारा टारगेट है, क्लोज है 17,550 पर हम ट्रेड लेंगे, और टारगेट हमारा होगा 17,550 पे हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमारा पहले स्टॉप लॉस होगा 17,600 का। पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे 17,600 का, 17,600 का। कोई भी कैंडल अगर इसे टच कर जाएगी, हम उससे ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, और हमारा टारगेट होगा, इस कैंडल पे ले रहे हैं 17,550, तो 16,450, 450। और एक बात ध्यान रखना, 2-3 पॉइंट का बफर, 4 पॉइंट का बफर हो सकता है ऊपर नीचे, आप उससे आपसे मैनेज कर लोगे। अब देखो हमारा ट्रेड शुरू हुआ यहाँ पर, इस कैंडल से ट्रेड शुरू हुआ 10:45 पर, उसके बाद आप देखोगे कैंडल ऊपर गई आराम से, फिर इस कैंडल ने यहाँ पर 11:36 पर, इस कैंडल का लो था 17,451, ऑलमोस्ट आपके टारगेट से एक पॉइंट नीचे रही। हाँ, आपका टारगेट हिट हुआ इस कैंडल में, पर पूरी तरह से हिट नहीं हुआ। मैं कंसीडर करता हूँ हमेशा, मैं अगर अपनी बात करूँगा, जब तक ये कैंडल मेरे टारगेट के नीचे क्लोज नहीं देती, तब तक मैं अपना टारगेट हिट नहीं मानता हूँ। तो अगर अपनी बात करूँगा, पर्सनली अपने लिए बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ। बट जो सेफ ट्रेडर हैं, वो अपना यहाँ पर मोटा मोटी आसपास में आप आ चुके हो, 10-5 पॉइंट आगे पीछे देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं रिस्क रिवार्ड से बिल्कुल मैनेज नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अगर अपने लिए बात करूँगा, तो मेरे यह गलत बोलूँगा मैं आप लोगों को कि मेरा टारगेट हिट हो गया। मैं एक पॉइंट के लिए भी टारगेट को मिस नहीं करता, मैं अपने लिए एक पॉइंट के लिए भी टारगेट को मिस नहीं करता। अगर मेरा एक पॉइंट भी नीचे है, तो मैं टारगेट को मिस ही मानता हूँ, मैं टारगेट हिट नहीं हुआ है। बट अगर आप थोड़ा सा होशियार हो, अच्छे हो, ट्रेडर हो, बट मैं अपने रिस्क को मैनेज भी इसी से करता हूँ। अब मैं ट्रेड में एंट्री लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा यहाँ पर ट्रेड आ गया, मैं प्रॉफिट में, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ चुका था। बट मैंने क्या किया, ये वापस मार्केट मूव ऊपर की ओर करने किया। बट इतना पॉइंट मूव होने के बाद क्या मैं लॉस में जाऊँगा? मैं लॉस में भी नहीं जाऊँगा, बिल्कुल लॉस में नहीं जाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, सीधा अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आता हूँ अपने ट्रेल को। उसके बाद जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आया, स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, कट गया मेरा, तो ना मैं लॉस में रहा ना प्रॉफिट में रहा। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरा हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, अब ये ऊपर की ओर चला गया, फिर इसने, अब इसको यहाँ से हटाओ, पहला ट्रेड हमारा, अगर मैं अपने लिए बात करूंगा तो फेल हो गया, अगर आप लोगों के लिए बात करूंगा तो आप लोगों के लिए हिट हो गया, दिखाने के लिए। सेकंड, अब फिर टारगेट हमारा कहाँ हिट होगा, अब मुझे ऐसी कैंडल खोजनी जिसकी बॉडी बाहर बननी चाहिए। अब देखो ये कैंडल 12:57 की कैंडल है, जिसकी बॉडी बाहर बनी है। सिंपल, सब कुछ नहीं माथा पच्ची करना है। इसकी कैंडल का हाई क्या है, लो क्या, क्लोज क्या है 536, तो सीधा 836 पे हमारा, पहले तो 586 पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 586 का स्टॉप लॉस लगा दो। कोई भी अगर 586 को छूती है, हम स्टॉप लॉस हिट,
जनरली मैं प्रीफेस इसमें भी करता हूँ, जब मैं क्लोजिंग में टारगेट लेता हूँ तो कैंडल कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर क्लोज करे, तभी मैं अपना स्टॉप लॉस मानता हूँ। उसमें 2-4-10 पॉइंट का बफर रहता है मेरा आपस में। चलो अब इसका टारगेट हमारा क्या है, 536 की जगह 436, 436 पे लगा दो। 436 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब मेरा टारगेट हिट होता है। अब देखो ये कैंडल 1:03 कैंडल 436 435 का क्लोज है, यहाँ पे मेरा टारगेट मीट हुआ, तो मुझे यहाँ पर एक भी स्टॉप लॉस नहीं खाया, मैं टारगेट से निकल गया, पहला 100 पॉइंट का टारगेट मेरा हिट हुआ। इसमें बहुत दिन आपको ट्रेड नहीं भी मिलेगा, ये ध्यान रखना, और स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, पर रिस्क रिवार्ड हमारा 1:2 का है, इसलिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हम 50% भी सही हुए तो हम कमा के जाएंगे पैसा मार्केट से। अब देखो सेकेंड रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे हैं हम लोग, हमने हाई लो मार्क किया था। अब इस कैंडल को देखो, बाई का ट्रेड 13:33 पर हमें यहाँ बाई मिला, कुछ नहीं करना है, बस बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। इसका क्लोज है 474, स्टॉप लॉस हमारा, सबसे पहले स्टॉप लॉस ध्यान देना है 424, 424 का स्टॉप लॉस लगा देना है। 424 और 474 है तो 574 का टारगेट, 574, 574 का टारगेट। ये टारगेट हमारा हिट हुआ 14:24 पर। 3 ट्रेड हमने किया आज के दिन, 3 ट्रेड से बेसी ट्रेड नहीं करेंगे हम किसी भी दिन। तीसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट में रहा, 2 ट्रेड हमें प्रॉफिट में मिले, हमें 200 पॉइंट मिला। आप लोगों को लगेगा कि वाह मैं तो उसी दिन से दिखा रहा हूँ, 1 तारीख से ही, जिस दिन आपका 2 ट्रेड अच्छा हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, रेंडमली में 1 तारीख से शुरू किया था इसीलिए मिला। अब आगे आप देखना। चलो अब नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे में स्ट्रेटेजी ने क्या किया, सिंपल सा हम रिट्रेसमेंट लेंगे, हाई लो को मार्क करेंगे फॉर 4th कैंडल का। स्टार्टिंग की 4 कैंडल का हाई लो लिया हमने, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। देखो किसी कैंडल ने यहाँ छुआ नहीं, किसी कैंडल ने नहीं छुआ, नीचे की ओर तो किसी छुआ ही नहीं, ऊपर की ओर छुआ है इस कैंडल ने, इस कैंडल ने ऊपर की ओर छुआ। अब देखो हमारा ये जगह पर देखोगे सेल कैरी, ये बॉडी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल हमारी बाहर बनी, बट बाहर बनी, इस पर ट्रेड लेंगे। आप बोलोगे एकदम लेंगे, पर अगर एच पर रूल आप तो ट्रेड लोगे ही लोगे, लेना ही है। क्या करना है, 736, 786, 786, 786 का एसएल हिट 14:39 पर। अगर आपका 14:39 पर नहीं होता तो मेरा यहाँ पर 15:18 पर एसएल हिट हो जाता, 15:18 पर मेरा एसएल हिट हो जाता, एसएल हिट। तो सेकंड ट्रेड ही एसएल हिट हो गया दूसरा दिन ही। अब आदमी लोगों को लगे कि स्ट्रेटजी बहुत ख़राब है, दूसरे दिन पहला दिन आपने कमाई दिखा दिया, दूसरा दिन एसएल हिट करा दिया, पर ऐसा होता है। अब उसके बाद फिर चले हम 3 फरवरी को, ऊपर की ओर कोई ट्रेड मार्केट गया नहीं, इसलिए ऊपर का ट्रेड बात नहीं करूँगा मैं। अब आप देखो 723, यहाँ पर बॉडी ऊपर बनी है, फिर आप बोलोगे एसएल हिट। यहाँ पर कितना है, 723 से आप आओगे तो 673, 673। हमारा ट्रेड 11:39 पर एसएल हिट, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय। फिर अब हम चलेंगे, हमें ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला। अब हम आएंगे नेक्स्ट डे। अब हमारे 4 ट्रेड में से 2 नुकसान में चले गए हैं, 2 प्रॉफिट में हैं। हमने अब आओ, फिर ऊपर की ओर काटो 4 लाइन, फिर नीचे की ओर 4 कैंडल। हमें 4 तारीख को कोई ट्रेड नहीं मिला, 5 तारीख को चलें, ऊपर की ओर कोई ट्रेड नहीं मिला,
नीचे की ओर 5 तारीख को ये कैंडल जब बॉडी छुई है, इस कैंडल को 7 फरवरी को, उसके बाद ऊपर की ओर कोई कैंडल रिवर्सल कैंडल बनी नहीं है, तो कोई ट्रेड नहीं मिला। ये ट्रेंडिंग डे हैं सारे, इसलिए इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जिस पे ट्रेड मिलता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे वाले वीडियो में। पहले भी मैं आप 1 महीने का इसमें बैक टेस्ट कर रहा हूँ, खैर रिवर्सल ट्रेड का कैसे ट्रेड करते हैं। और रिवर्सल में भी 2-3 पॉइंट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं जो आगे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। जस्ट इसको आप पहले फॉलो करो, फिर मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। हाई पे मार्क किया, फिर लो पे मार्क किया। अभी तक हमने हमारा 2 ट्रेड नुकसान में गया है, 2 ट्रेड प्रॉफिट में रहा है। अब देखो ये बॉडी यहाँ पे छू दी इस कैंडल 10:30 पर, उसके बाद ये बॉडी कहीं भी बाहर नहीं बनी, ये बॉडी बाहर की चली गई चली गई चली गई। अब देखो इस कैंडल पर 11:36 पर बॉडी बाहर बनी 154 पर, सीधा ट्रेड मारो, 154 पे ट्रेड लो। इसका स्टॉप लॉस हो गया 104, 104 का स्टॉप लॉस मारो, 104 और टारगेट मारो 254, 17, 254। इस कैंडल पर 12:39 पर क्लोज हुआ है 262 पर, टारगेट हिट हमारा। अब उसके बाद फिर देखो, फिर इस कैंडल ने यहाँ पर आकर रिवर्सल दिया, इस कैंडल ने टच किया, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं हम, 3 ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे फिर एक बॉडी बनी बाहर की ओर, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी भी कैंडल ने बॉडी टच नहीं किया। तो अगर आप सोचो टच कर दिया कि मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा, नहीं, इस कैंडल ने बॉडी टच नहीं किया अभी तक, इस कैंडल ने बॉडी यहाँ पर टच नहीं किया है, तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ख़त्म, 8 तारीख भी ख़त्म। अब हमारा 9 तारीख, रिमूव ड्राइंग, 9 तारीख। बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, पर आपको रिस्क रिवार्ड के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि इसमें एक भी स्टॉप लॉस हिट ना होगा, तो ऐसा होगा नहीं। स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होंगे और बार बार होंगे, एक बार नहीं बार बार होंगे, बट आपको बस रिस्क रिवार्ड अच्छे से रखना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। कोई भी स्ट्रेटजी, मैं खाली इसी स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है तो वो ट्रेड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा उसमें। देखो यहाँ पर 9 फरवरी को, 9 फरवरी को हम आते हैं। अब इस कैंडल ने इसकी बॉडी को टच किया, बॉडी को टच कर दिया है। अब देखो बॉडी टच कर दिया, उसके सॉरी यहाँ पे टच नहीं हुआ, बॉडी यहाँ पे टच हुआ है अच्छे तरीके से, हल्का टच करा पर बॉडी क्रॉस नहीं कर रहा, उसको बॉडी को इस कैंडल ने अच्छे से क्रॉस किया, उसके बाद भी कैंडल क्रॉस कर दिया है। अब इस कैंडल का अगर आप देखोगे ये परफेक्ट पिन बार कैंडल है और हैमर भी है, सॉरी शूटिंग स्टार है। हाँ, तो आप इस पर बॉडी भी बाहर है हमारे हिसाब से। अब शूटिंग स्टार हो चाहे कैंडल स्टिक पैटर्न में बात नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, बस ट्रेड लेंगे। एस एल ये कितना है 439, 50, 839, 489, 489। एस एल हिट नहीं हुआ यहाँ पर, 489, 7 सॉरी 7 होगा ना, 3 और 5 8 8 9 ठीक ही है। यहाँ पे एस एल हिट नहीं हुआ और 3:15 के आसपास 21 तक हम ट्रेड को हर हालत में क्लोज करना है, लेके नहीं जाएंगे। 3:20 3:21 पर हम कुछ भी कहीं भी कंडीशन में खड़े हों हम अपना ट्रेड बंद करके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 468 पे अपना ट्रेड बंद हो गया, करीब करीब यहाँ पे हमने नुकसान हुआ 30 पॉइंट का। 20 पॉइंट से हमारा एस एल कटा नहीं है, पीछे रह गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। आप ऐसे बैक टेस्ट करना, मैं आपको अभी कुछ दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को लगे स्ट्रेटजी कितनी अच्छे से वर्क करती है। स्टॉप लॉस हिट होंगे पर कम होंगे, टारगेट हिट होगा तो बड़ा पैसा मिलेगा। फिर से हम जाएंगे 1 2 3 4 का हाई लो मारेंगे, स्टार्टिंग का फर्क का 4 कैंडल का। इस कैंडल ने बॉडी को टच किया, अब ये बॉडी बाहर बनी है, ये बॉडी बाहर बन गई इस कैंडल का। कुछ नहीं करना है, बस ट्रेड मारना है आपको। कैंडल साइज से क्या मतलब है ये अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, मैं अभी सिंपल सा ट्रेड दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
बस उस पर ट्रेड करना। 507 है, 507 का एसएल मारो, 17,457 का एसएल लो, 457 एसएल हिट नहीं है, यहाँ से ऊपर देखो, ऊपर ही जा रहा है, 457 का लो नहीं आया है, सीधा 607, 607 कहाँ गया, 609। इस कैंडल पर आपने 11:39 पर आपका कैंडल का ट्रिगर हुआ, टारगेट हिट। 3 एसएल हिट हुए हैं, 2 एसएल हिट हुए, एक में एसएल हिट नहीं हुआ, फिर भी 30 पॉइंट का लॉस हुआ। और 4 हमारे अभी तक 10 फरवरी में, 10 दिन में हमने टोटल 4 प्रॉफिट लिया, 2 नुकसान किया, एक में नुकसान हुआ है बट कम नुकसान हुआ है। अब आओ 11 फरवरी को, हाई लो को मार्क किया, इसने बॉडी को टच किया पूरा, इस कैंडल ने यहाँ पर पूरा बॉडी टच कर दिया है। अब हमारा टारगेट ट्रिगर होगा यहाँ पर। अब ये देखो इस कैंडल पर 345, 295, 295 एसएल हिट नहीं हुआ है यहाँ पर। उसके बाद 295 के बाद हमारा यहाँ से कितना होता है, 345, 445 कहीं हो रहा है, 445, 445, 445, 444। अब 444.30 और 445 अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो क्या आप इसे अपना मानोगे? अब यहाँ पर मैं अपना बुक कर लूँगा, क्योंकि 70 पॉइंट का फ्रिक्शन काफ़ी कोई खास नहीं है, ऑलरेडी 46 के ऊपर है, पर यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब मान लो प्रॉफिट बुक नहीं भी करेंगे, चलो नहीं भी मान लो, 10-70.70 का फ्रैक्शन पे प्रॉफिट नहीं बुक करते तो कोई बात नहीं, मत बुक करो, कोई बात नहीं, बुक मत करो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। चलो यहाँ भी मैं प्रॉफिट नहीं मानता। अब नेक्स्ट डे आओ, मैं कुछ हिडन नहीं रख रहा हूँ, आप अपने से बैक टेस्ट करो। एक भी अगर मैंने आपको यहाँ हिडन किया हो तो आप मुझे बताना। यूट्यूब में आपको वही दिखाएंगे जहाँ पर प्रॉफिट होता है खाली। मैं प्रॉफिट लॉस से बिल्कुल घबराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आप लोगों के सामने चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी पर ट्रेड मैं बार बार कि हर एक नई नई स्ट्रेटजी लेके आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इसी में वर्सन 1 वर्सन 2 आपको जैसा लाना है ला के दिखाऊँगा। 14 फरवरी कोई ट्रेड नहीं मिला, 3 बजे के बाद हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ख़त्म। 15 फरवरी बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, इसमें आप देखना, इस कैंडल ने बॉडी हिट की। अब यहाँ पर देखो 10:12 पर, 10:09 पर आपको ट्रेड मिला 881, 881 से नीचे तो गया नहीं, तो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ही नहीं है, सीधा बस 781, 881 से 781 ढूंढो कहाँ गया, 968 का सीधा 991, टारगेट हिट। बस टारगेट बुक करना है, निकल जाना है। उसका बाद रिवर्सल ट्रेड देखो, यहाँ से रिवर्सल का भी देख सकते हो, रिवर्सल मिला क्या, रिवर्सल आपको ये बॉडी हिट कर दी, पर नीचे बॉडी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो हमें रिवर्सल ट्रेड नहीं मिला। अभी जाने दो, ऊपर कितनी चारी जाने दो, ये ट्रेंडिंग का डे है, ट्रेंडिंग डे हो गया नीचे से, तो कोई माथा नहीं लगाना है, बस अपना प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। अब तक हमने 5 प्रॉफिट बुक किया, 3 एसएल खाए हैं, एक में लो लॉस हुआ है, हल्का सा नुकसान हुआ है, तो 5 में सुनो 500 आपने प्रॉफिट किया, 500 पॉइंट का प्रॉफिट किया है, और करीब करीब हमने 150 पॉइंट का 100-200 पॉइंट नुकसान दिया, तो ओवरऑल हम 300 पॉइंट प्रॉफिट में हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना कि हम प्रॉफिट कैसे ले रहे हैं। आप इस पर इसी बेस पर ऑप्शन में ट्रेड करोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में थोड़ा प्रीमियम बेसी होते हैं, और हाई वोल्टिलिटी में ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ऑप्शन पे भी बताऊंगा मैं बाद में, मैं जनरली ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ। आप इसी बेस पे ऑप्शन में ट्रेड करोगे आराम से। अब देखो, अगर आप इस कैंडल पे बात करोगे यहाँ पर नीचे की ओर, अब अगर आप बात करोगे यहाँ पर बॉडी हमारे एज पर रूल बॉडी टच नहीं की है। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को बोल देता दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर ट्रेड ले लेते, इस कैंडल पर 288 पर आराम से 388 पे बुक कर लेते, नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर एक ध्यान देखने की बात थी, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में आपको हैमर कैंडल मिली, यहाँ पर ट्रेड बनता था, मैं होता ट्रेड लेता, मैं ट्रेड ले लेता, यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड ले लेता,
मैं इस कैंडल में ट्रेड नहीं लेता आगे, हाँ इसी कैंडल में मैं ट्रेड ले लेता, हाँ अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बनता। चलो नेक्स्ट डे चलते हैं। 17 फरवरी, 1 2 3 4 हाई, सिर्फ 4 कैंडल आपको वेट करना है, कुछ माथापच्ची नहीं करना। 4 कैंडल का हाई लो ले लेना है। देखो ये बॉडी पूरी हिट कर दी है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड मिला 11 बजे, 371 पे ट्रेड मिला है। तो 271 आया है क्या, 371 और सॉरी 321 के नीचे कोई कैंडल है क्या? लो 324 का लो है, यहाँ पे नहीं है। 371 से 471 यहाँ पर नहीं मिला, 471 नहीं मिला। यहाँ पर देखो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पर 17 फरवरी को आपका स्टॉप लॉस हिट। अब आ जाओ फिर आप 18 फरवरी, मैं पूरी 1 महीने की बैक टेस्ट कर रहा हूँ, फरवरी महीने की। फिर आप इसे आगे अपने खुद से करके देखना, आप लोगों को समझ में आएगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को। इसमें शॉर्ट, इसमें कुछ नहीं, माथापच्ची नहीं करना है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा, दो में से एक चीज़ होगा। अब देखो यहाँ पर 9:36 पे ये कैंडल ने बॉडी हिट की, 9:36 पे आपको ट्रेड मिला, 278 पे शॉर्ट किया आपने, आपका स्टॉप लॉस हो गया करीब करीब 178 तो नीचे आया नहीं है। तो 278 से आप स्टॉप लॉस मान लो 330 क्या 328 का, 328 पे कहीं बंद हुआ है क्या? 328 328 328 328, ये देखो इस कैंडल पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। टाटा बाय बाय, नुकसान। अब उसके बाद आपका कोई भी बॉडी इसके नीचे बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई। अब देखो यहाँ पर ये बॉडी आपकी फिर बंद हुई यहाँ पर 18 फरवरी को 14:45 पे। फिर ट्रेड लो, 307 पे ट्रेड मारा, ऊपर का हाई 357 का था, ऊपर गया नहीं है। उसके बाद फिर ये आपका 21 पे क्लोज हो गई 271। तो यहाँ पर जो नुकसान किया था आपने मेकअप कर लिया 307 पर, और 271 मोटा मोटी 20% नुकसान यहाँ पर आपको हुआ। प्रॉफिट हुआ पर आपको जो स्टॉप लॉस खाया था तो 20 पॉइंट आप नुकसान दे के निकल गए। अब देखो यहाँ पर आओ, फिर हम आते हैं नीचे की ओर जा रहे हैं ना, अब हमें यहाँ ट्रेड नहीं मिला क्योंकि बॉडी हिट नहीं हुई है। बट अगर यहाँ पर आप देखोगे फिर ये बहुत बेहतरीन ट्रेड था, हैमर है, छोटा सा हैमर है यहाँ पर मिला आपको, आप ट्रेड ले सकते थे। मैं तो ट्रेड लेता इस कैंडल पर, इसी कैंडल पर ट्रेड ले लेता। आप आराम से ले सकते हो, थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, खाली अंधाधुन एक ही चीज़ पे काम नहीं करना है। बट वो आप जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा सीखोगे आराम से आप। देखो अब यहाँ पे आपको ट्रेड हिट हुआ, रिवर्सल ट्रेड खोज रहे हैं, आपको टारगेट मिलता पहले, ये रिवर्सल ट्रेड खोज रहे हैं यहाँ पर 12 बजे। अब यहाँ कैंडल हिट कर गई है, बॉडी कहाँ हिट कर रही है, बॉडी ये देखो ये जगह पर 14:06 पे आपको रिवर्सल ट्रेड मिला। कितने पे मिला, 262 पर। हाई कितना बनाया, 262 से हाई ज़्यादा ऊपर गया नहीं है। उसके बाद लो बनाया इसने, क्लोज दिया 192 का, मतलब आपको 80 पॉइंट का मिला है फिर भी। पर हम क्लोज कहाँ पर हो रहे हैं, 21 पर, 214 पर। तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला यहाँ पे भी 21 फरवरी को भी। चलो और आगे देखते हैं 22 फरवरी को, कुछ और दिन का बाकी है। नीचे में ट्रेड नहीं मिला, ऊपर में रिवर्सल ट्रेड मिला क्या? ये आप बिल्कुल मत सोचना कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे एकदम ज़रूर होंगे। यहाँ पर ट्रेड 22 फरवरी को कोई ट्रेड नहीं मिला। 23 फरवरी को आते हैं, 23 फरवरी ऊपर तो गया नहीं, इसे छोड़ो। 23 फरवरी को ट्रेड देखते हैं। इस कैंडल ने बॉडी हिट कर दी यहाँ पर, बॉडी हिट करने के बाद यहाँ पर बाई किया हमने, 17,160 से ऊपर गया है, 17,195 तक हाई मारा है इसने, 197 तक, 160 के बाद अब हमारा 17,110 का स्टॉप लॉस है। 110 110 110 110 110, यहाँ पे 108 ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर कोई ट्रेड नहीं मिला, चलते 24 तारीख को। 24 तारीख में कहाँ है, काफ़ी गैप डाउन हो गया था यहाँ पर। बहुत
इजी स्ट्रेटेजी है, सिंपल से आपको खाली हाई लो को स्टार्टिंग के 4 कैंडल का हाई लो मार्क कर देना है। बॉडी टच कर दिया इस कैंडल में, यहाँ बाई करेंगे हम। 16,508 पे बाई हुआ, 16,608 का टारगेट है, 16,632 पे हमने बुक किया, इसे निकल गया, टारगेट हिट। ये टारगेट मिल चुका है बाई साइड की ओर। फरवरी, सिंपल सा एक आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, आप आराम से लेके घर जाओ, ऐस करो। रिवर्सल ट्रेड दोबारा मिलता है तब लो, अदरवाइज मत लो। ऊपर की ओर ट्रेड लाओ। ये बॉडी टच कर दी इस कैंडल ने, यहाँ पर अगर हम देखेंगे शॉर्ट किया 16,620 पर, 16,620 पे शॉर्ट किया और 16,670 का एसएल हमने यहाँ पे खा लिया। अब हमारा एसएल हिट हो चुका है एक ठो, फिर हम सेकंड ट्रेड के लिए देखने जाएंगे। अब यहाँ पे फिर ट्रेड लिया हमने 16,648 पर, इस कैंडल पर 648 पर, फिर से हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। मतलब एक दिन में हमारा 2 एसएल हिट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर 2 एसएल किसी दिन भी कोई भी कारण से हिट हो जाता है, उस दिन सिस्टम को बंद करके एकदम आराम से सो जाएंगे। अब हमारा 2 ट्रेड नुकसान में जा चुका है, हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ भी ट्रेड मिले करेंगे नहीं। नेक्स्ट डे आएंगे फिर 28 फरवरी को, ये लास्ट डे का है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के साथ। 1 2 3 4 का हाई लो, 28 फरवरी को कोई रिवर्सल ट्रेड हमें नहीं मिला है। यहाँ पर ट्रेंडिंग हो गया नीचे से ऊपर की ओर मार्केट एकदम, तो कोई ट्रेड नहीं मिला हमें, तो 28 फरवरी का ख़त्म। तो इस तरह से बाकी आगे दिन का बैक टेस्ट करना। मैंने पूरे फरवरी महीने का आप लोग के साथ बैक टेस्ट किया है। पहला रूल आप लोग को मैंने बता दिया, फर्स्ट कि हमें फिबोनाची लेना है, फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करना है। सेटिंग में जाके स्टाइल में हमें लेफ़्ट साइड में खाली रखना है 1.41 और राइट साइड में 1.618। स्टॉप लॉस हमारा है 50 पॉइंट का और टारगेट है हमारा 100 पॉइंट का। इसी पे ट्रेड करना है। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा आगे। थैंक यू। आप लोगों को पसंद आएगी शायद ये वीडियो। धन्यवाद।